श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम श्रोतम् शतनाम प्रवक्ष्यामि कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया जात्या त्रिनेत्रा सुधारिणी जनार्दानी चित्रा चंड घंटा महातपा मनुबुद्धिर अहंकारा चिद्रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्य सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्य भव्य भव्य सदागति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेकवर्णा च पाटला पाटलावती पाटांबर परिधाना कलमंजी रंजनी अमेहि विक्रमा पूरा सुंदरी सुर सुंदरी बन दुर्गा च मातंगी मदंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति भंगोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्वाहन वाहन शुंभ शुंभ हरिणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेटव हेन्द्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाश्रितारिणी ददने शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च किशोरी युवती यति अप्राणा च ब्रह्मणा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबलाग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी यम इदं प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विदते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वतीषु धनं धान्यं सुतं जायं हयम् अस्तन्वेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लवीर्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्यावक्त्या पठेत् नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैर्वैरपि राजानुदास्तां यान्ति राजश्रीमावाप्नुयात् गौरोचनाल् कुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूर मधुत्रेण विलक्ष्य यन्त्रविधनावतिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी गौमावासं श्यामग्रे चन्द्रे चतुर्षां गति विलक्ष्य प्रपठेत् श्रुतं च भवेत् सम्पदापदम् ओम ऐं आत्मतत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा ओम क्लीं शिव तत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्त्वं चोदयामि नमः स्वाहा अथ देभ्यः कवचम् ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम यद्वहं परमं लोके सर्वक्षकरां नृणां यन्नगच्छचिदाख्यातं तन्मयं भूरि पितामहस्ति भूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणु महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ता तानि नामानि मृणे महात्मनाग्निनाथाहमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव वार्याता शरणं गतता तेषां जायते किञ्चित् सुखं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि एस्तु भक्त्या स्मृतां नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तन्न संशया प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगतसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी प्रसादुना कौमारी सुखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वा वर्णभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना वर्णशोभन्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रत्मारुण्या देव्य चोदचमाकला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुचलायुधम् एटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्क्रमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहिनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्री महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय आग्नेयमग्निदेवता दक्षिणेयं तु वारायिनी तृतीयां खड्गधारिणी तृतीयां वाग्मी रक्षित वायव्यां मृगवाहिनी दीक्ष्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षित हस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदशो रक्षित चामुण्डा संवाहना जयामि जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजितः वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता
शिखामदोद्नि रक्षेतु मां मूर्धनि व्यवस्थितमाला धरी ललाटे च भूर्भुवः रक्षेत् यशस्विनी तन्नेत्रा च भूर्भुवोर्मध्ये घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाकिनीनासिकायां सुगन्धा च त्रोष्टे च चर्चिका अजरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ओम दंतान रक्षतु कौमारी कंठते सेतु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिह्वकं रक्षेत् वाचं मेषर मंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकां नलिकूरी स्कंदयो खड्गनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अंबिका चांगुली च नक्काचलेश्वरी रक्षेत् कुक्षु रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनोम रक्षेन् महादेवी मनःशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामे रक्षेत् गुणभूतेश्वरी तथा पूजनः कामकामेणुदेव महेश्वाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जाननी विद्यावासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुलवियोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुली रक्षेत् पादास्तलवासिनी नकान्दस्तकाराली जगेशांश्चेवोदकेशनी रोमकूपेश कौवेरी तजं वागीश्वरी तथा रक्तभज्जा तथा मासान्यस्तिमेदांसि पार्वती यंत्राणी कालरात्र च वृत्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदं कुसे कफे चूर्णमणस्तथा ज्वालामुखी नक्ज्वालवेदा सर्वचंद्र शुक्रम ब्रह्माणी में रक्ष छायां चत्रेश्वरी तथा अहिंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणः पानु तथा व्यान्मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे जगन्ते च शब्दस्पर्शे च योगिनी शतोरजस्तमश्चेव रक्षि नारायणी सदा आयु रक्षतु वारायु धर्मं रक्षतु वैष्णवी यथा कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत् पशून् में रक्ष चण्डिके पुत्रान् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपदा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा तथा रक्षाहीनं जयते स्थानं वर्जितं कब्जेनितु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छतु यैर्क्षेषु भवात्मना रक्षेणावृतो नित्यं यत्रैव गच्छति तत्र तत्रालाभश्च विजय सर्वकामका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कप्चेनः वृतोपमान् इदं तु देव्यः कप्चं देवानामपि दुर्लभं या पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिशन्यं श्रद्धान्विता देवी कला भवेत् त्रैलोक्येषु पराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्रमं मृत्युवर्जिता नश्यन्ति व्याधाया सर्वैरुद्दुष्टोकाटकतया स्थावरं जङ्गं चैव कृतं चाविवदेशम् अविचाराणि सर्वाणि यन्मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराज्यराश्चैव जल्याश्चोपदेशिका सैजकुल्यामाला नागिनी चाग्नि तथा अन्तरिक्षराघोररागनाग्नेश्व महाबला ग्रहभूत पिशाचास्य यक्षगन्धर्वराक्षसं राक्षस्य वेताला कुष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनाथस्य कप्चे हृदि संसदेवनोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्ते वृद्धिकरं परं यस्सा वर्धतेषु अभिकीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्ततिं चण्डी कृत्वा तु कक्षं पुरा या बब्धुमण्डलं दत्ते रसैलवन्यकाञ्चनं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां चन्दति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स्वयं मुदते यदि देव्या कप्चं सम्पूर्णम् अथ अर्घलासलोतम् ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय जयन्ती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुभादात्री स्वाहा सदा नमस्ते जय तुम देवी चामुण्डी जय भूतार्जहारिणी जय सर्वगते देवी सर्वरात्रि नमस्ते मधुकीट विद्रा विविधावर्ते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि महिषासुरनरनाथि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि संवत्सेव संवत्सेव राक्षस च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि वृन्दाङ्गृगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि अचिन्त्य रूप चरते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि न देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्तापय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि स्तुतव्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि चण्डिके सततं यदामर्चन्ति भक्तता रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि वरमज्जगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि सुरासुर सुरव्रत निग्रस्त चरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि विद्यावन्तं यशसन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं परं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देशो देहि
कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वक्ते सदाम्बिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैतो जहि हिमाचल सुधानाथ संस्ते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैतो जहि इंद्राणी पति शब्द पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैतो जहि देवी प्रचंड दंड दौड़ दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैतो जहि देवी भक्त जनोधाम दत्तां देवोम्बिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैतो जहि पत्नी मनोरमां देहि देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी संसार सागर स्फुरतामिदं श्लोकं पठित्वा तु महा श्लोकं पठिना साधु सप्तति संख्या परमात्मूर्ति संपिता नदीदेभ्यः श्लोकं संपूर्णम् अथ कीलकम् ओम नमः शंडिकाय ओम नमः शंडिकाय ओम नमः शंडिकाय ओम विशुद्ध ज्ञान देह त्रिवेदी दिव्य चक्षु श्रिया प्राप्त निमित्ताय नमः सोमाधारिणी सर्वमेतु द्वैजानियंत्रणामावकीलकम् सोऽपि चेमाप्नोति तं जापु तत्वर सिद्ध्यन्तु च अट्टनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि तेन सुत्तुकृतां देवी श्लोकमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न सुतं तत्र न किञ्चिदपि विदते बिना जापे निषिद्धेति सर्वोच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति रोगसङ्काममामहरा कृत्वा निमन्त्रमासा सर्वमे मन्त्रं सुमं श्रोतं मे चण्डिकायस्तु तच्च गप्तचकारशः समाप्तिर्न च पुण्यचेतां यथावन्यन्त्रणां सुअपि चेमाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशमिष्टां वा समाहिता ददाति प्रतिगुहादिनानि तेषां प्रसीदति तं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलामिदायनं नित्यजपति संस्फुटं ससिद्धः स गणसु अपि गन्धर्वो जायते नरनज चैवाप्यतस्तस्य भयं काभिः जायते नापमृत्युवशं याति मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न प्रमाणो विनश्यति ततो ज्ञाते सम्पन्नमिदं प्रारब्धे बुधे स्वभाग्यादि यत् किञ्चित् दृश्यते ललनादि तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जातमिदं जगम् तनेस्तु जातमाने अस्मिन् श्रोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवते वेशमग्रापि तथा प्रारब्धमेव तथा ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्य सम्पदा शत्रुहानि परमोक्षस्तु यतिसारं किं जने इति देभ्यः कीलक श्रोतं सम्पूर्णम् ओम नमः चण्डिकाय 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 ओम नमः चण्डिकाय। 10वां अध्याय शुंभ पद। मैं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये ही तीनों उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुशपाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। दुष्ट देवी बोली ओ दुष्ट मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख ये मेरी ही विभूतियां हैं अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा कलवाण में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार की तुरंत काट दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा
उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्दत ही भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह ऐसे मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले और सिद्ध और मुनियों को विस्मय डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेड़े उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वत सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापिंड होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी भव यत् पूजितं मया देवी देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति ज्योतिरे यां गतिं सम्वाप्नोति न तां ब्रह्मदयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रपतस्त्वा जगदम्बिके इदानीमनुकम्पो वहं दीक्षेसि तथा कुरु अज्ञानाद्वैस्मृते भ्रान्त्याः यन्नोन्मदकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणार्चं मम प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुहाति गुहु गोपुत्रित्वं ग्रहणास्मृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी श्री दुर्गार्पणमस्तु। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, मेरा दोष है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता था, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्ब के मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय हो माता।